श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत विद्येश्वर संहिता, जो कि प्रथम संहिता है, इसमें अध्याय है 22वां, जिसमें वर्णन है शिव नैवेद्य, बछड़ का निर्णय एवं बिलपत्र का महात्म्य। तो आइए जानते हैं। ऋष्ये ऊचः ऋष्ये ऊचः अग्राह्यं शिवनैवेद्यमिति पूर्वं श्रुतं वचः ब्रूहि तन्निर्णयं बिल्वमाहात्म्यमपि षण्मुने। बिल्वमाहात्म्यमपि षण्मुने। ऋषिगण बोले, हे महामुनि, हमने पहले सुना है कि भगवान शिव को अर्पित किया गया नैवेद्य अग्राह्य होता है, अतएव नैवेद्य के विषय में निर्णय और बिलपत्र का महात्म्य भी कहिए। तब सूत जी बोले, श्रोणध्वं मुनियः शरवे सावधानतयादुना सर्वं वदामि सम्प्रीत्या धन्या यूयं शिवव्रतः। श्रोणध्वं मुनियः शर्वे सावधानतयाधुना सर्वं वदामि सम्प्रीत्या धन्या यूयं शिवव्रतः। शिवभक्तः शुचिः शुद्धः सद्व्रती दृढनिश्चयः भक्षेत् शिवनैवेद्यं त्यजेत् ग्राह्य भावनाम्। सूत जी बोले, हे मुनियो, अब आप सब सावधानी से सुने। मैं प्रेम पूर्वक सब कुछ कह रहा हूं। आप लोग शिव व्रत धारण करने वाले हैं, अतः आप लोग धन्य हैं। जो शिव का भक्त, पवित्र, शुद्ध, सद्व्रती तथा दृढ़ निश्चयी है और उसे शिव नैवेद्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए और आग्राह्य भावना का त्याग कर देना चाहिए। शिव नैवेद्य को देखने मात्र से ही सभी पाप दूर हो जाते हैं और शिव का नैवेद्य भक्षण करने से तो करोड़ों पुण्यश्रुता आ जाते हैं। हजार यज्ञों की बात कौन कहे, अर्बुद यज्ञ करने से वह पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता जो शिव नैवेद्य खाने से प्राप्त हो जाता है। शिव का नैवेद्य खाने से तो शिव सायुज्य की प्राप्ति हो जाती है। जिस घर में शिव को नैवेद्य लगाया जाता है या अन्यत्र से शिव को समर्पित नैवेद्य प्रसाद रूप में आ जाता है, वह घर पवित्र हो जाता है और अन्य को भी पवित्र करने वाला हो जाता है। आए हुए शिव नैवेद्य को प्रसन्नता पूर्वक सिर झुकाकर ग्रहण करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए उसे खा लेना चाहिए। आए हुए शिव नैवेद्य को दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, ऐसी भावना करके जो मनुष्य उसे ग्रहण करने में विलंब करता है उसे पाप लगता है। जिसमें शिव नैवेद्य ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती वह महान पापी होता है और निश्चित ही रूप से नरक हो जाता है हृदय में अवस्थित शिवलिंग या चंद्रकांति मणि से बने हुए शिवलिंग अथवा स्वर्ण या चांदी से बनाए गए शिवलिंग को समर्पित किए गया नैवेद्य शिव की दीक्षा लिए भक्ति को खाना ही चाहिए। अर्थात
हृदय में अवस्थित शिवलिंग या चंद्रकांति मणि से बनी हुई शिवलिंग अथवा स्वर्ण या चांदी से बनाए गए शिवलिंग को समर्पित किया गया नैवेद्य शिव की दीक्षा के लिए भक्त को खाना ही चाहिए, ऐसा कहा गया है। इतना ही नहीं, शिव दीक्षित भक्त समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित महाप्रसाद रूप शिव नैवेद्य को खा सकता है। अर्थात इतना ही नहीं, शिव दीक्षित भक्त समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित महाप्रसाद रूप शुभ शिव नैवेद्य को खा सकता है। जिन मनुष्यों ने अन्य देवों की दीक्षा ली है और शिव की भक्ति में वे अनुरक्त रहते हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य के बछड़ के विषय में निर्णय को प्रेम पूर्वक अब आप लोग सुने। हे ब्राह्मणों, शालग्राम में उत्पन्न शिवलिंग शालिग्रामोद्भवे लिंगे रसलिंगे तथा द्विजः पाषाणे राजते स्वर्णे सुरसिद्धि प्रतिष्ठते। हे ब्राह्मणों, शालग्राम में उत्पन्न शिवलिंग रसलिंग अर्थात पारदलिंग, पाषाणलिंग, रजतलिंग, स्वर्णलिंग, देवों और सिद्ध मुनियों के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग, केसर के बने हुए लिंग, स्फटिक लिंग, रत्नलिंग और ज्योतिर्लिंग आदि समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण करना चांद्रायण व्रत के समान फल देने वाला कहा गया है। यदि ब्रह्म हत्या करने वाला भी पवित्र होकर शिव का पवित्र निर्माल्य धारण करता है और उसे खाता है, उसके संपूर्ण पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जहां चंड का अधिकार हो, वहां शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। जहां चंड का अधिकार न हो, वहां भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभूलिंग और अन्य समस्त प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं होता है। जो विधि पूर्वक शिवलिंग को स्नान कराकर उस स्नान जल को 3 बार पीता है, उसके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। स्नान पयत्वा विधानेन यो लिंग स्नपनोदकम् त्रः पिबेति त्रिविधं पापम तस्येहाशु विनश्यति। जो विधि पूर्वक शिवलिंग को स्नान कराकर उस स्नान जल को 3 बार पीता है, उसके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चंड के द्वारा अधिकृत होने के कारण अग्राह्य शिव नैवेद्य, पत्र, पुष्प, फल और जल, यह सब शालग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र हो जाता है। हे मुनीश्वरों, लिंगो परिचायद द्रव्यम तदिग्राह्यं मुनीश्वरः। लिंगो परिचयद द्रव्यम तदिग्राह्यं मुनीश्वरः सुपवित्रं चातज्जगेयं यलिंग स्पर्श बाहिरता। हे मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर जो भी द्रव्य चढ़ाया जाता है और अग्राह्य है और जो लिंग के स्पर्श से बाहर है, उसे अत्यंत पवित्र जल जानना चाहिए। अर्थात उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठों, इस प्रकार मैंने शिव नैवेद्य का निर्णय कह दिया है, आपको सुना दिया है। अब आप सब सावधानी से बिल्वपत्र के महत्व को आदर पूर्वक सुने। महादेव स्वरूपोऽयं बिल्वो देवैरपि स्तुतः।
महादेव स्वरूपोऽयं बिल्वो देवैरपि स्तुतः यथा कथाञ्चिदेतस्य महिमा ज्ञायते कथम् यथा कथाञ्चिदेतस्य महिमा ज्ञायते कथम्।